बेस्ट चीज़ है, इतना नाम होने के बाद इंडस्ट्री में उनकी सबसे अच्छी चीज़ है बहुत डाउन टू अर्थ है। उन्हें हम कभी भी कॉल करते हैं ना, द वे शी टॉक इज फैबुलस। और सीज़न 1 भी उन्होंने होस्ट किया था एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी एंकर, और सीज़न 2 भी वही होस्ट कर रहे हैं एंड वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू नैतिक फॉर बीइंग विद अस। यस ऑफ कोर्स, मैं सिर्फ कहने के लिए यहाँ आई हूँ और आजमाने के लिए भी आई हूँ। यू नो, हमारी जो ब्यूटीफुल क्वींस हैं जिन्हें क्रिएट किया गया है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्रिएट बिकॉज ये एंटायर जो पीरियड था ऑफ लॉकडाउन, इन सब ने बहुत मेहनत की अपने आप पर और इन सबको कांस्टेंट ट्रेनिंग दी गई है। सो मैं सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी टू माय डियर फ्रेंड अर्चना जैन। शी इज़ रियली अनलिमिटेड। जो उनकी किताब अनवीलिंग हुई थी एग्जैक्टली 45 डेज पहले, और वो बिल्कुल खुद रूबरू वही हैं, अनलिमिटेड हैं। और इन लड़कियों को भी इन्होंने सिखाया है हाउ टू बी अनलिमिटेड, अपने सपनों को किस तरह साकार करें, सबसे इम्पॉर्टेंट तो अपना बेस्ट वर्जन कैसे बने। क्योंकि थ्रू आउट द लॉकडाउन एवरी मंथ मैं इनके साथ वर्चुअली शोज़ करती हूँ जहाँ ये गर्ल्स को ये वीडियोस सेंड करते हैं, उनसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उन्हें सिखाते हैं राइट फ्रॉम एटिकेट्स टू ग्रूमिंग। जैसे जब हमारे लाइव शो हों जो अब हो रहा है, तब वो सब तैयार होके आए। तो आज जो वो दिन है इन सब लड़कियों के लिए हैं। सो वी डेडिकेटेड टू ऑल द लवली कंटेस्टेंट्स हु आर हियर एंड ऑफ कोर्स मेरे राइट साइड पे जो ब्यूटी क्वीन आज बैठी हैं ब्लैक में, क्योंकि इतनी खूबसूरत लग रही हैं, राबिया पटेल। इन दोनों की जो जोड़ी है is like really beautiful. Thank you कल्याण जी जाना, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कि आप भी जुड़े हैं. So the golden man with the golden cap is also here and of course the rock star my dear friend नैतिक नागरा भी यहाँ पर है. तो बिल्कुल चार चांद लग रहे हैं. और मैं जरूर कहना चाहूंगी अर्चना जैन से, अर्चना हमारा जो ब्यूटी पेजेंट है, मैं सॉरी हमारा कह रही हूँ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस वेरी ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग इंडिया ब्रेनी ब्यूटी. यू नो, हम बिलीव करते हैं एस्थेटिक्स तो बहुत ज़रूरी है लेकिन ब्रेन्स भी इक्वली ज़रूरी है, स्पेशली आजकल का ज़माना जहाँ हम बहुत ही जल्द रोबोट्स के ज़माने में जा रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है सब जगह. It is very important for all of us to be smarter than the computer, to be smarter than the smartphone, वरना वो सब हमें खा जाएंगे. So this special beauty pageant that we have, जहाँ हम सबको cater करते हैं, that aesthetics के साथ साथ be very beautiful internal out at the same time have some great brains. अब brains तो वो कोई ले नहीं सकता है लेकिन it is all about having the right values in life. और उसी से हम कहते हैं शुरुआत जो होती है with right attitude होता है, love and compassion and most important is gratitude, और फिर have the right knowledge. So India Brainy Beauty इनको knowledge भी देता है current affairs के बारे में and how to be the best version of yourself. So that's what makes it super special. Congratulations to Miss Archana Jain. इतना सब सुनने के बाद तो मैं अभी क्या ही कहूँ. But being a performer, पहले तो इंडिया ब्रेनी ब्यूटी की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. एंड उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं. मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल. इंडिया ब्रेनी ब्यूटी पेजेंट कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं. ए गल तू समझ ले जो भी कर आ जानी, मैं तो फिर तेरे बिन किंज मर आ जानी. उमर जांगे ले संभाल, ओ मैनू पूछ ना कोई सवाल कि तेरा हो जाऊं. मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं. क्या बात है. थैंक यू. अगर दिल है तो औरत के पास है, दिमाग है तो औरत के पास है. तो ब्रेनी ब्यूटी बनती है क्योंकि वो खूबसूरती क्या जो सोच ना सके, वो खूबसूरती क्या जिसके पास क्रिएटिविटी ना हो, और वो खूबसूरती क्या जिसके पास प्रोडक्टिविटी ना हो. तो ऐसी औरत जिसके पास क्रिएटिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, ब्रेनी हो और दिल से विनम्र हो,
एटीट्यूड में ह्यूमिलिटी हो तो वो ब्रेनी ब्यूटी शायद कहलाएगी, है कि नहीं? एंड अर्चना जैन जी और राबिया जी, ये दोनों मेरे इर्द गिर्द राइट लेफ्ट में ब्रेनी ब्यूटीज है. दे हैव अ वार्म हार्ट, दे हैव अ वेरी फाइन, रिफाइंड एंड अ वेरी astute, sharp mind, and they are great personalities, and they both are very responsible. They do a lot of work for the upliftment of mankind, and they are or probably are the best inspiration for all the women out here. ओके मिकी सर, अपने ऑडिशन देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे इस ऑडिशन को लेकर आज का यहाँ पे? तो मैंने यहाँ पर एक कम से कम 6 जन का ऑडिशन मैंने सुना, 2 जन का देखा जब मैंने एंट्री की. तो जितनी यहाँ पर महिलाएं थी, दे स्पोक वेरी मच विथ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कन्विक्शन, हम जिसको आत्मविश्वास, मनोबल कहते हैं. तो नेचुरली हमारे हिंदुस्तान में लेडी स्पिरिचुअल होती है और आध्यात्मिक रूप से उनकी जो प्रोग्रेस रहती है, प्रगति बहुत करती है वो. एंड बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल वुमन हमारे वहाँ देवियों को भी पूजा जाता है. तो ये सारी जितनी भी देवियाँ यहाँ पर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अपने ड्रीम जाहिर किए, अपनी कॉन्फिडेंस जाहिर की. एंड आई एम श्योर दे विल ऑल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल in every endeavor, every walk of their life, and maybe thank you to Brainy Beauties that they will become super successful because of the platform they've got here. ओके राबिया मैम, आप क्या कहना चाहिए ब्रेनी ब्यूटी के को लेकर, ऑडिशन को लेकर आज? मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि अगर ये घर से औरतें निकल के बस एक बोलना चाहती हैं या अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहती हैं, अगर उसके लिए हम दोनों ने इतनी मेहनत की है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही आसानी से क्रिएट नहीं होता है. इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, मैन पावर लगता है, पैसे भी लगते हैं, और अपने आप में पहले तो वो सोच रखना पड़ता है. तो उस सोच के साथ अगर हमने ये सेकंड सीजन भी किया है, सक्सेस के बाद वापस सक्सेस लाना ये मामूली बात नहीं है. ये रिपीट करना, उसके लिए कंसिस्टेंट होना और उसके लिए परसिस्टेंट होना, ये हम दोनों के लिए जज्बे की हमदाद हम खुद के लिए देना चाहेंगे. पहले तो अगर एक औरत आके मुस्कुरा के, हंस के, आंख में आंसू लाके बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म करने के लिए, तो अगर ऑडिशन के दिन ही हमको इतनी दुआ मिलती है, तो उसके बाद का तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों. ओके राबिया मैम, फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में अगर बात करें तो क्या कुछ डिफरेंट है फर्स्ट और सेकंड में, उसके बारे में? फर्स्ट सीजन वो पहला कदम होता है, और पहला कदम के बाद दूसरा स्टेप तो ऑटोमेटिकली निकलता है. तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं है, हमको आदत सी है कदम पे कदम चलाने की. अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे आज के इस अवसर पर और आज का जो ये ऑडिशन था उसके बारे में, और आप कैसे देखती हैं ब्रेनी ब्यूटी? वेल, आज का जो ऑडिशन था काफ़ी ही सक्सेसफुल था. जिस तरीके के लोग आए हमारे पास, जो कंटेस्टेंट थे वो बहुत ही फैंटास्टिक थे. और ये जो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया इंडिया ब्रेनी ब्यूटी, ये सभी के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर बोला गया है कि एज, वेट और हाइट का कोई मायने नहीं है. यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, और आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए. आप अपने घर से निकले और इस प्लेटफॉर्म पे आकर ग्राउंड जीते. दैट्स इट. तो हमारे लिए यही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें और जितना आगे बढ़ा सकते लोगों को वो बढ़ाएं. तो तीनों के लिए मेरा क्वेश्चन है, एक अलग समाज जो किन्नर समाज बोला जाता है, आपने दिखाया है कि इसको कितना प्रोत्साहित करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे? ये जो LGBTQ है, ये एक ऐसा समाज है कि सालों साल तक पूरे वर्ल्ड में उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था. और जो भी प्लेटफॉर्म उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको उमंग देगा, एक जीने की नई वजह देगी, और एक उनका कॉन्फिडेंस जो बढ़ाएगा, वो बहुत पुण्य का काम है. क्योंकि वो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, शायद हमारे लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड है. उनकी जो लैंग्वेज की जो ग्रिप है, लैंग्वेज पे पकड़ है, फैशन पे, क्रिएटिविटी पे जो पकड़ है, उसको कॉन्फिडेंस देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राबिया एंड अर्चना एंड ब्रेनी ब्यूटी फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू सच पीपल. They should be kept in the forefront. Actually, उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, उनको लोग, you know, they must be encouraged at every step, because I am saying
that they will bring more creativity to mankind if with little encouragement. Archana ma'am, you also received the award from the Midday. Yes. Would you like to share about that? येस ऑफ कोर्स मिड-डे रिटेल आइकॉन अवार्ड इंडिया ब्रेनी ब्यूटी को मिला है एंड हम काफ़ी बहुत हैप्पी महसूस करें बिकॉज ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो मिला है हमें। और आपने जो LGBTQ कम्युनिटी की बात की है, वेल हम वो जो है एक और शो हम स्पेशली सिर्फ ये कम्युनिटी के लिए रखेंगे जहाँ पर हम एंड वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग। जैसे आज रजिस्ट्रेशन फ्री था, उस टाइम भी हम कोई चार्ज नहीं करेंगे और ये सिर्फ उनके स्पेशल प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर हम सारे टैलेंट को बाहर लेके आएंगे और एक एक को मोटिवेट करेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से LGBTQ के लिए एक संस्था बननी चाहिए जिस संस्था के द्वारा उनको काम मिले, व्यवसाय का अवसर मिले और अपनी जिंदगी इज्जत से सर उठा के जीने के लिए एक हिम्मत मिले। देखिए सर, फिटनेस कितना काउंट करता है इस इंडस्ट्री को, आप महागुरु कहे जाते हैं? सो फिटनेस तो हम अब आज देखते होंगे कि लोग अपने डॉग्स को भी वॉक पे लेके जाते हैं, कैट्स के लिए अलग जिम होती है, तो क्यों नहीं ये जिम और ये जो अवसर है इंसानों को भी मिले। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि भारत को स्वस्थ बनाना चाहिए, फिट बनाना चाहिए, इंडिया को फिट बनाना चाहिए। खेलो इंडिया खेलो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिट इंडिया मूवमेंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका मुझे अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पिछले हफ्ते ही। और मैं चाहूँगा कि ये मेरी जो कला है मैं LGBTQ प्लेटफॉर्म को भी दे पाऊँ, उनको भी फिटनेस, योग, प्राणायाम, ध्यान सिखा पाऊँ, तो उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हम दे सके। सो अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है, आई विल बी वेरी हैप्पी।